बिल्डिंग ड्रीम बिल्डिंग थिंग है दोस्तों, और विपिन भाई और बहुत ही कमिटेड, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही हार्डवर्क, और बहुत कम समय में इन्होंने डायमंड शिप किया है दोस्तों। इनका एक जो सीक्रेट है वो फैमिली की यूनिटी है दोस्तों। पूरा घर ब्रिट में हो चुका है, इनकी बेटी, इनके बेटे, इनकी बहू, सब लोग मिलकर ये डायमंड शिप उन्होंने किया। वी आर प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट एंड हियर मनसा। फ्रेंड्स, विपिन भाई आपको एक होप देंगे डायमंड जाने के लिए, और जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं, और इन्होंने जॉब के साथ किया है, और एक्चुअली इनके पास कोई नो एक्सक्यूज, सब कुछ इन्होंने खुद किया है फैमिली के साथ मिलकर, वो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों जब आप डायमंड जाते हैं तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से एक फ्लैग मिलती है जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों, विपिन चंद्र मूलचंद भाई पटेल ब्रांड न्यू डायमंड। The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day 2017. विपिन पटेल। गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आज रियली हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है फ्रेंड्स। रियली आई एम सो हैप्पी टुडे फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारा ये ड्रीम पूरा हुआ है फ्रेंड्स। आज से 7 साल पहले की बात है फ्रेंड्स। 7 साल पहले फर्स्ट टाइम हम ऐसे एफईडी फंक्शन में सूरत गए थे, और हमने ब्रांड न्यू डायमंड मनीष और डिम्पल कप्तावाला का हैंड रेजिंग देखा था। हम पीछे बैठे थे पीछे, और ये दिन, ये माहौल देख के, एक्साइटमेंट देख के हमने भी डिसीजन लिया था एक दिन हम भी स्टेज पे जाएंगे और हमारी अपलाइन, हमारा हैंड रेजिंग करेंगे फ्रेंड्स। और फिर हर बार ऐसे एफईडी फंक्शन में हम आते रहे। हर डायमंड्स एंड अप का हम हैंड रेजिंग देखते रहे और खुद को विजुलाइज करते थे। हम भी एक दिन स्टेज पे गए और आज ही दिन आ गया फ्रेंड्स। रियली आज हम रियली सो एक्साइटेड, क्योंकि आज हमारे अपलाइन फाउंडर्स डायमंड रवि प्रकाश एंड मंजूषा ने हमारा हाथ रेंज किया है फ्रेंड्स। रियली आई एम सो एक्साइटेड टुडे। और रियली फ्रेंड्स बताओ, आज कुलीन और मीना देसाई रियली हम ब्लेस्ड है। जोरदार क्लैप हो जाए फ्रेंड्स उनके लिए। आज इस हॉल में कितने लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर ये डायमंड जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। कितने लोगों ने विजुअलाइज किया खुद का हैंड रेजिंग फ्रेंड्स। आप सब डायमंड बन के स्टेज पे आ सकते हो फ्रेंड्स। और इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान को थैंक्स करेंगे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम ऐसे एफईडी फंक्शन में आए थे और तब हमारे दिमाग में ऐसा थॉट्स आया कि हम भी डायमंड बनेंगे फ्रेंड्स। और हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स को। रियली फ्रेंड्स उन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है फ्रेंड्स, और हमारा घड़तर किया है फ्रेंड्स। हम थैंक्स करते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम का फ्रेंड्स। इस सिस्टम ने बहुत सिखाया फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमने सिस्टम ने यूनिटी में रहना सिखाया, लोगों की गलतियों को माफ़ करना सिखाया फ्रेंड्स, और लोगों को हेल्प करना सिखाया। थैंक्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम फ्रेंड्स। रियली हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारे पूरे फैमिली का फ्रेंड्स। हमारे फैमिली में फ्रेंड्स सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे मेरी वाइफ का, जो आज दुनिया में नहीं है फ्रेंड्स, और जोरदार क्लैप चाहिए उनके लिए फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारी बेटी डॉक्टर अवनिका फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे हमारा सन कुणाल, हमारी डॉटर इन लॉ नीलम बहुत प्यारी है फ्रेंड्स। और थैंक्स करेंगे जयश्री का फ्रेंड्स, बहुत एंथुजियास्टिक है, और हम पूरे फैमिली के साथ ये बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारी अपलाइन का।
सबसे पहले फ्रेंड्स हम थैंक्स करेंगे हमारे स्पॉन्सर मनु भाई एंड वीना बेन पटेल, जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे उनके अपलाइन है फ्रेंड्स, योशित और हितेशा पटेल जो एमरल्ड है फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे घनश्याम और हेतल पटेल जो फाउंडर्स एमरल्ड है फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे हमारे मेंटर महेंद्र सिंह रंजना बाजाला, जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी एंड कैम्प रवि प्रकाश और मंजूषा का फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे अनिल और संध्या सेठी का फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे ऑल द वे फ्रॉम यूएसए कोलिन और मीना देसाई का। हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स कंट्री मेंटर कांति और लता गाला फ्रेंड्स एंड बिल और पैगी बीट, जोरदार क्लैप हो जाए हमारी पूरी अपलाइन एलओएस के लिए फ्रेंड्स। हम थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स हमारी पूरी टीम का। हमारी पूरी टीम यूनाइटेड है, मेहनती है, एंथुजियास्टिक है और हर लीडर खुद के गोल के लिए फाइट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और थैंक्स करेंगे फ्रेंड्स ऑल ब्रिट लीडर्स का, और उन सबके लिए जोरदार दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मेरे बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरी स्टोरी सुनने से पहले आपको एक रियल चीज बताऊंगा फ्रेंड। मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको 100% फेथ आएगा अगर ये इंसान डायमंड हो सकता है तो हॉल में बैठा हर बंदा डायमंड हो सकता है फ्रेंड, रियली बताऊंगा फ्रेंड। मेरा नाम बिपिन पटेल है। मेरा गांव महसाना डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जेतलवासना करके। मेरा फादर है वो किसान है, मदर हाउसवाइफ है। मैंने प्राइमरी एजुकेशन गांव से लिया है फ्रेंड्स। सेकेंडरी एजुकेशन भी मैंने गांव से लिया, आपने वीडियो में शायद फोटो देखा होगा हमारा गांव का। फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन हमने लिया फ्रेंड्स हमारे मामा के घर पे। हमारे मामा ने हमको पढ़ाया, थैंक्स मामा। और हम पढ़ाई में बहुत होशियार थे और 12th साइंस में बहुत सही, बहुत अच्छे परसेंटेज से हम पास हुए फ्रेंड्स। तब हमारे पास 2 ऑप्शन था, हम इंजीनियर भी बन सकते थे और मेडिकल में भी जा सकते थे। 2 ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, जब हम गांव में थे, जब छोटे थे, तब हमारे गांव में एक बंदा वो सिविल इंजीनियर था, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे था। और ये जब हमारे गांव में आता था तब वो एक जीप लेके आता था और जीप पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। और तब मेरे दिमाग में था मुझे भी सिविल इंजीनियर होके ऐसी जीप चाहिए, ठीक है कि नहीं? हाँ, तब हमारे दिमाग में पहले से था कि मुझे इंजीनियर बनना है। दूसरी चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स, मेडिकल का जो एजुकेशन एक्सपेंसिव होता है और ज़्यादा टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये सब की वजह से मैंने इंजीनियरिंग चुना फ्रेंड्स। और रियली मैं बताऊं फ्रेंड, भगवान की कुछ कृपा होगी, भगवान भी मुझे डॉक्टर ने डायमंड बनाना चाहता था, सही है कि नहीं? तब जाके मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ। मैंने एली कॉलेज मोरवी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। 4 साल इंजीनियरिंग में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मस्ती भी की है, स्ट्राइक भी की है। कई बार खाना अच्छा नहीं मिलता था तो हमने डिश भी ऐसे पकाई है। तो ऐसे हमारी इंजीनियरिंग की पूरी स्टडी हुई। जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था तब मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। मेरे फादर इन लॉ थे, वो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, वो खुद सिविल इंजीनियर थे। और वो हमारे घर पे जब आते थे तब एम्बेसडर कार लेके आते थे, और ये एम्बेसडर कार पे लिखा होता था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो मैं भी ऐसा सोचता था मैं भी सिविल इंजीनियर जब बनूंगा तब मुझे भी ऐसी कार मिलेगी। लेकिन रियल चीज़ क्या हुआ, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और जब मैं मार्केट में गया तो हुआ क्या, गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट थी वो बंद हो चुकी थी, कोई रिक्रूटमेंट थी नहीं। तो मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ फील्ड इंजीनियर के दौर पे जॉब स्टार्ट किया। अभी मैं क्या सपने देख रहा था, ऐसी जीप में घूमूंगा, ऐसे एम्बेसडर में घूमूंगा। हुआ क्या, 1500 रुपये की सैलरी वाली मुझे जॉब मिली। ये बात है 1991 की। अभी 1500 रुपये सैलरी, मैं गांव से अहमदाबाद आया। अभी मैं क्या करूं मैं सोचता था। तो ये 1500 रुपये की सैलरी की वजह से मैंने 15x8 की एक रूम किराए पे ली।
और उनका किराया था 230 रुपया, और मैंने परचेज किया सेकंड हैंड बजाज सुपर, जिसको चलाने से पहले टेढ़ा करना पड़ता था। तो ऐसे मेरी कारकिर्दी की शुरुआत हुई। रियल बताओ, कई बार होता था क्या, हमारे गांव से कोई गेस्ट आते थे, किसी को अस्पताल में अगर लाया था तो हम ऐसे गेस्ट आते थे, और विंटर की जब सीजन थी तब रियल चीज़ बताओ, कई बार हमारे गेस्ट हमारे घर पे आते थे तो हम उनको, हमारे क्योंकि 15 बाय 8 का रूम था, ड्राइंग रूम भी इसमें था, किचन भी इसमें था, सब कुछ इस एक ही रूम में। तो क्या करते थे, गेस्ट को हम पलंग पे सुलाते थे और हम पलंग के नीचे सो जाते थे। वैसे करके हमारी कारकिर्दी की शुरुआत हुई थी। करते गए फ्रेंड्स। हाँ, अभी मैं एक चीज़ बताऊँ, 2.5 साल तक मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ फील्ड इंजीनियर के दौर पे जॉब किया, लेकिन 2.5 साल में मेरे पास बजाज सुपर यही रहा और वो 15 बाय 8 की रूम भी यही रही। तब मुझे पता चला कि मैं कितना भी काम करूँगा, एक्सीलेटर दबाऊँगा, लेकिन ब्रेक पे मेरे बॉस का पैर है। तब अभी मेरी लाइफ में आगे कुछ होने वाला नहीं है। और जिसके वहाँ में नौकरी करता था, उन्होंने ऑलरेडी 3 कार चेंज की थी। उनको देख के मैंने भी डिसीजन लिया, मुझे भी मेरा बिजनेस करना है, और तब जाके मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने का डिसीजन लिया। अभी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मैंने करने लगा, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और मैं बहुत पैसा कमाने लगा। मैं रियल बताऊंगा फ्रेंड्स, 4-5 साल में मैंने बहुत पैसा कमाया कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, लेकिन 2 चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती थी। सबसे पहली चीज़, ये 4 साल की कारकिर्दी में हमारे पास 3 एक्सीडेंट हो चुके थे। सेकंड चीज़ फ्रेंड्स, मैं रियल बताऊंगा कि हम जब रात को घर पे सोते थे और हमारे जो डंपर थे वो हाईवे पे चलते थे, हम घर पे सोते थे, लेकिन उनका जो पहिए के व्हील का आवाज़ हमारे दिमाग में आता था। कहने का मतलब बिजनेस में पीस ऑफ माइंड नहीं था। दूसरी चीज़, मैंने इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर में पढ़ाई की है और 8 सेमेस्टर में एक भी उग्राणी का चैप्टर नहीं आता था। रियल बताऊंगा फ्रेंड। हाँ, और मेरा ज़्यादा ऐसा होता है, और मेरा ज़्यादा टाइम बिजनेस में उग्राणी के पीछे जाता था। हाँ, पैसा कमाता था, लेकिन ये सब प्रॉब्लम था। फिर हम बिजनेस करने लगे, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन 3-4 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे आए कि उन्होंने हमने बहुत लॉस किया। कंटिन्यूस हमने लॉस किया और हम इतने टेंशन में आ गए थे कि अभी हम क्या करें। हम बहुत परेशान थे, क्या करें, अभी आगे क्या करें, कुछ दिमाग में ही नहीं आता था। टेंशन, बहुत टेंशन। हम सोचते थे अभी क्या करें, और यही टेंशन में एक दिन हमने डिसाइड किया कि आज रात हम सुसाइड करेंगे। आज ये ब्रिज स्टेज में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन सोचा, हमारी पत्नी के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा, और फिर लगा अभी कुछ भी हो जाए जमाने के सामने लड़ लेंगे फ्रेंड्स। और यही डिसीजन से, रियल बताऊंगा फ्रेंड, हम आहिस्ता आगे बढ़े। तो वैसे हमारी स्टोरी रही फ्रेंड्स। अभी हुआ क्या, यही काम आगे बढ़ाते एक बार हुआ क्या, हमारा जो फादर इन लॉ है, उनका एक फ्रेंड है, वो गवर्नमेंट में टीचिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और एक बार उनका फ़ोन आया कि विपिन भाई, आपको गवर्नमेंट के टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट की और तब जाके हमको गवर्नमेंट की जॉब मिली। वैसे करते गए, लेकिन होता क्या था, अभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हमने बहुत पैसा कमाया था और गवर्नमेंट ने जॉब से इतनी सैलरी आती थी, तो मैच ही नहीं होता था फ्रेंड्स। हाँ, और होता था तो हम ढूंढते थे कि लाइफ में कुछ और करे, ढूंढते थे। लेकिन जब बिजनेस की बात आती थी तब एक ही चीज़ दिमाग में आती थी फ्रेंड्स, वो सुसाइड वाली बात। हाँ, तो हम बिजनेस कर नहीं सकते थे और जॉब में परेशानी थी क्योंकि पैसा बहुत कम आता था, तो हम टेंशन में थे। लेकिन करते गए, एक बार ऐसा दिमाग में आया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भगवान भी आपकी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम देंगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं,
इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। सही है कि नहीं? तो वैसे कर कर करके हमारी लाइफ चलती थी। तब हमने सोचा, हमारे दिमाग में आया फ्रेंड्स, कि अभी ट्यूशन का बिजनेस करते हैं। क्यों? कि इसमें पैसा नहीं जाता। सही है कि नहीं? तो हमने गवर्नमेंट में जॉब स्टार्ट किया और साथ साथ में ट्यूशन का बिजनेस किया। सुबह 7 से लेके पौने 1 बजे तक हमारी गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे और दोपहर 2 से लेके रात को 10 बजे तक हम ट्यूशन करते थे। और वैसे हमारी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। वैसे करके हमने कुछ पैसा कमाया फ्रेंड्स, और एक सेकंड हैंड जैन कार हमने परचेज की। लाइफ हमारी ऐसे चल रही थी। ऐसे कर करके हमारी जो बच्ची है डॉक्टर अवनी, उनकी 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। 12th की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी, वो फ्री थे। तब हमारे जो स्पॉन्सर से मैंने बताया, मनु भाई पटेल, उनका लड़का मौनिक और मल्हार, दोनों जुड़वा भाई है, वो ऑलरेडी 1 साल उनसे आगे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि अवनी तू फ्री है, तू हमारे साथ एक बार मीटिंग में आ। तो अवनी बोली पापा मैं जाऊँ मीटिंग में? मैं बोला जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवनी मीटिंग में गई फर्स्ट टाइम जब वो मीटिंग में गई और आई, तब बोली, उन्होंने बताया कि मैं फ्री हूँ तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप बिजनेस करो, लेकिन पापा एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? कि बिजनेस करने के लिए 995 रुपया चाहिए और एक आईडी प्रूफ चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 995 रुपया मैंने दे दिया। और आईडी प्रूफ कि उनका चलता नहीं था क्योंकि उनकी एज 18 साल नहीं थी। तो मैंने मेरा आईडी प्रूफ दे दिया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी सुनो, अभी हुआ क्या? वो दूसरी बार मीटिंग में गई। दूसरी बार जब मीटिंग में गई और वापस आई, तब उन्होंने बताया पापा मुझे 6% जाना है। अभी पापा को तो कुछ पता ही नहीं है क्या और बताए मुझे 6% बाद जाना है। मैंने बोला बेटा 6% क्या होता है? तो उन्हें बोला पापा इसमें ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स आती है, ये प्रोडक्ट्स को हमें यूज़ करना है और लोगों को बताना है, लोगों को देना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, किसको देना है? उन्होंने बोला पापा आपके जो फ्रेंड्स है, स्टाफ मेंबर है, रिलेटिव, उनको बोलो। तो मैंने 8-10 लोगों को फ़ोन किया कि भाई मेरी अवनी कुछ लेके आपके पास आ रही है, आपको उसको ले लेना है। अगर आपको पसंद नहीं आए तो भी ले लो, मैं पैसा आपको वापस कर दूंगा। वैसे कर करके पहले महीने वो 6% लेवल पे चली गई। तब 300 पीवी में 6% था। हाँ, अभी 6% पे चली गई। फिर उनका रिजल्ट आया, अच्छे परसेंटेज आए और उनका मेडिकल में एडमिशन हो गया। अभी ये मेडिकल कॉलेज में गई, हॉस्टल में रहने लगी और बिजनेस भी उनके साथ चला गया। फिर हुआ क्या? ये कॉलेज में बिजनेस बंद। वैसे करते रहे। फिर हमारी जो अपलाइन थी वो हर बार हमें को बुलाए थे, बिपिन भाई आप एक बार मीटिंग में आओ। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा। फिर बोले आओ, घर पे आती थी, बैठ जाती थी। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगा फ्रेंड्स, जब भगवान आपकी लाइफ में कुछ देना चाहते हैं तो आपको मिलता है। सही है कि नहीं? अभी देखो हुआ क्या, एक बार हुआ क्या, गांधीनगर के पास में, यहाँ से शायद 1 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है कोलवड़ा करके। तो कोलवड़ा से रात को करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे हम पूरे परिवार के साथ हमारी सेकंड हैंड जैन कार में आ रहे थे अहमदाबाद। और तब जाके जो बंदा हमारे घर पे हर रोज मुझे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आता था, मीटिंग के बारे में बताता था, उनका फोन आया, बिपिन भाई आज की मीटिंग खाने के साथ है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊं, हम कार में डिस्कस कर रहे थे कि रात को 8 साढ़े 8 बज गए, खाने का क्या करेंगे, घर जाके पकाएंगे या होटल में फिनिश करेंगे, ये बात चल रही थी। तब जाके उनका फोन आया। उनका नाम है योशित पटेल, जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए फ्रेंड। और रियली मैं बताऊं फ्रेंड, पहली बार हम खाने के लिए मीटिंग में गए थे, पहली बार। हाँ, अभी मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये मीटिंग की जो स्टोरी है बहुत मज़ेदार स्टोरी है फ्रेंड्स। हाँ? जब हम पहली बार मीटिंग में गए, हमने डिसाइड किया था कुछ करना ही नहीं है,
मस्ती करने के लिए मूड में थे हम। मीटिंग में बैठा, कुछ देखा नहीं, प्लान नहीं देखा, लेकिन जब रिकॉग्निशन राउंड स्टार्ट हुआ तब जो होस्ट था उन्होंने बताया 6% खड़े हो जाओ, 9% खड़े हो जाओ, 12% खड़े हो जाए, तो हम सब लेवल पे खड़े होते थे, सब लेवल पे खड़े होते थे। लेकिन फ्रेंड्स आज भगवान ने सब लेवल भी हमको दे दिया है फ्रेंड। हाँ? अभी एक चीज बताओ, मजेदार चीज क्या है। लास्ट में एक कपल आया और एक कपल ने बताया कि मैंने एली कॉलेज मोरवी से बीई मैकेनिकल किया है। अरे मैंने बोला है तो हमारा वाला है। फिर मैंने एसआर स्टील हजीरा में जॉब की। 2 साल बाद बिजनेस की इनकम मेरी जॉब से करीब 3 गुनी हो गई। मैंने मान बेर राजीनामा दे दिया। जब ऐसा उन्होंने बताया, सुनो, जब ऐसा उन्होंने बताया मेरा एंटेना खड़ा हो गया। क्यों? मैं सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम करता हूँ और ये बंदा बोलता है मैं 2 साल में फ्री हो गया। फ्रेंड्स मैंने सोचा बिजनेस में कुछ है वो मुझे पता नहीं है। उनको देख के मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। फ्रेंड्स उनका नाम है महेंद्र सिंह रंजनाबा झाला। जोरदार क्लैप हो जाए फ्रेंड उनके लिए। फिर मैं उनके पास गया तो मैंने बोला सर आप करते क्या हो? उन्होंने बोला मैं फ्री हूँ। मैंने बोला फ्री का मतलब? तो उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि आप जैसे नौकरी वाले जो लोग हैं उनको नौकरी से छुड़ाने का मेरा काम है। मैंने बोला अजीब का काम है फ्रेंड। और उनको देख के मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया फ्रेंड। और जब मैंने डिसीजन लिया तो सबसे पहले मैंने कंपनी के बारे में जाना। जब कंपनी के बारे में मैंने जाना तब मुझे पता चला है तो बहुत बड़ी कंपनी है, कई देशों में उनका बिजनेस है, पेटेंटेड किए हुए प्रोडक्ट कई सारे जो हैं, और वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। जब डेमोस्ट्रेशन मैंने देखा फर्स्ट टाइम तब मुझे पता चला कि लोग मामा बना के पैसा कमाते हैं और हम तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। सही है कि नहीं? हाँ, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सबसे पहले आपसा 80 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती है उनका डेमोस्ट्रेशन देखा। डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ये प्रोडक्ट है ना किसानों के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे कई फायदा किसानों को मिलता है और साथ साथ में फसल भी ज़्यादा होती है। और यही हमने काम किया। अभी हमारे पास टाइम तो था नहीं तो हमने क्या किया, संडे सैटरडे का मैक्सिमम बेनिफिट लिया और इतना मोमेंटम बना। हमने तब एक डिसाइड किया कि अगर हमको कोई भी जगह पे टाइम पे पहुंचना है तो स्टीयरिंग हमारे हाथ में चाहिए। सही है कि नहीं? तो हमने क्या किया, बिजनेस का पूरा स्टीयरिंग हमारे हाथ में ले लिया और इतनी मेहनत की 4 महीने के अंदर हम सिल्वर हो गए थे फ्रेंड, विद इन 4 मंथ। अभी सिल्वर हो गए तो हमने बोला सब कुछ हमने कमा लिया। अभी मजेदार स्टोरी है। अभी हुआ क्या, जब हम सिल्वर हो गए तब सिल्वर के बाद आहिस्ता हमारा जो बिजनेस है वो डाउन होने लगा। हम 18% पे आ गए, 4000 पीवी पे आ गए। फिर हमने पूछा अरे ये क्या हुआ, एक बार तो किया। फिर हमने हमारे अपलाइन को पूछा कि ये क्या हुआ। तो अपलाइन स्मार्ट थी, हाँ, और उन्होंने बताया कि विपिन भाई आप एक बार मीटिंग में आओ। और जो लीडर्स ने मुझे बताया था उनका नाम है घनश्याम और हेतल पटेल। जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए। उन्होंने हमारा फाउंडेशन बनाया फ्रेंड्स से बिजनेस में। तो हम मीटिंग में गए, हमको अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला। हर बार मीटिंग में जाने लगे तो एक्साइटमेंट हमारा बढ़ता गया, फेथ लेवल हमारा बढ़ता। पर हर बार मीटिंग में, हर फंक्शन में, हर बीबीएस में हम जाने लगे। तब जाके हमारा फेथ लेवल बहुत बढ़ने लगा। हम सिस्टम में प्लग हो गए फ्रेंड्स। और यही करते गए फ्रेंड्स। तो रियल में बताओ, ज़्यादा सीडी सुनी, ज़्यादा बुक पढ़ी, तो फिर हम दोबारा रिक्वालिफाइड सिल्वर हो गए फ्रेंड्स।
तब हमको पता चला कि बिजनेस में सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है। रियल बताऊंगा, आप भी सिस्टम के साथ करो, आप बहुत जल्द डायमंड होके स्टेज पे आने वाले हैं फ्रेंड। रियली बताऊंगा फ्रेंड। अभी हुआ क्या, वैसे हमारा बिजनेस चलता था। जब हम एक बार हुआ क्या, हम बिजनेस को आगे आगे बढ़ा रहे थे, हम सिल्वर हुए, हम गिरे पड़े, लेकिन हम क्या के उठे और चलने लगे। गिरे पड़े, उठे और चलने लगे। कई बार क्या होता है, लोग गिरते हैं फिर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं फ्रेंड्स, और जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं वो ये स्टेज पे नहीं आ सकते भाई। चाहे कितनी बार गिरो, आप खड़े हो जाओ, ये स्टेज पे आ सकते हो फ्रेंड। यही मोमेंटम की वजह से फ्रेंड, रियल बताऊंगा, टीम में इतना मोमेंटम था। सब लोग डेमो दिखाते थे, प्लान दिखाते थे, सीडी सुनते थे, मीटिंग में जाते थे, फंक्शन में अटेंड करते, बहुत मोमेंटम आया। और ये मोमेंटम की वजह से हम गोल्ड प्रोड्यूसर हो गए। अभी गोल्ड प्रोड्यूसर हुए, कंपनी ने हमें गोल्ड फॉरम दिया, और गोल्ड फॉरम में हम बॉम्बे गए। जब हम गोल्ड फॉरम में बॉम्बे गए, तब कई सारे अलग अलग जगह से काफ़ी सारे लोग गोल्ड फॉरम अटेंड करने के लिए आए थे। इसमें से कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर था, कोई बिजनेसमैन था, ऐसे कई सारे लोग। उनको देख के, कंपनी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके हमारा डिसीजन बिजनेस करने का स्ट्रांग हो गया। और हमने बोला कि अभी हम यही साल प्लेटिनम जाएंगे, और यही डिसीजन लेके फ्रेंड्स हम गोल्ड फॉरम से वापस आए। हमने हमारा प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया। प्लेटिनम क्वालिफिकेशन का 2 महीना हमने ऑलरेडी किया था। अभी हुआ क्या, एक बार संडे का दिन था, दोपहर में खाना खाने के बाद हम पूरे परिवार के साथ घर पे सोए थे। मैं, कुणाल, अवनी, नीलम, जयश्री, मेरे वाइफ, सब लोग सोए थे। अभी सोने के बाद अवनी पहले उठ गई, मैं उठ गया, और अवनी ने उनकी मम्मी को उठाने का ट्राई किया कि मम्मी उठो, वो नहीं उठी। फिर मैंने बोला उठो, नहीं उठी। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन वो उठी नहीं। फिर हमने देखा कि हुआ क्या। फिर हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाया, वो डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि अभी ये दुनिया में नहीं है। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या बीती हुई। रियली आब फट गया। रियली हमारे पैर तले से धरते निकल गए। इतना टेंशन, इतना टेंशन। हमने सोचा है भगवान आपने क्या किया। बहुत हम टेंशन में थे। अभी हम सोच रहे थे हम क्या करें। अवनी कॉलेज में पढ़ रही थी, कुणाल भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तो हम बहुत टेंशन में थे, पता नहीं था हम क्या करें। हाँ, लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव था, वो भी हमारे घर पे आते थे। कोई 1 वीक के लिए आए, कोई 15 दिन के लिए आए, कोई 1 महीने के लिए आए, और सब लोगों ने खुद का काम स्टार्ट किया। लेकिन हम टेंशन में थे, दिमाग चलता नहीं था, क्या करे, जॉब कैसे करे, बच्चों को कैसे संभाले, घर को कैसे संभाले, बिजनेस को कैसे संभाले। लेकिन जब हम प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया था, तब हमारी टीम में लोगों ने डिसीजन लेके बिजनेस को बहुत बनाया था। सिस्टम पूरे लोग सिस्टम में थे, और यही काम करते करते, मैं नहीं था फिर भी हम प्लेटिनम हो चुके थे फ्रेंड्स। और यही सिस्टम का कमाल है। तो जोरदार क्लैप हो जाए फ्रेंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के लिए। और ऐसे हम फर्स्ट टाइम प्लेटिनम क्वालिफाइड हो गए। जब हम प्लेटिनम क्वालिफाइड हो गए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मैं अकेला प्लेटिनम फॉरम में गया था। फर्स्ट टाइम जब हम प्लेटिनम फॉरम में गए फ्रेंड्स, तो हम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। क्यों? पहली बार हम प्लेन में बैठे थे और मुफ्त में बैठे थे। रियल बताऊंगा फ्रेंड, इतने एक्साइटेड थे। प्लेटिनम फॉरम से वापस आए, हमने और ज़्यादा मेहनत की। हमने 4 बेसिक ज़्यादा किया, 9 कोर ज़्यादा किया, 3 पावर ज़्यादा किया, सिस्टम बहुत टीम में डाल दिए, हमने बहुत मेहनत की। और यही काम कर करके हुआ क्या, जो हम पहले लोगों के पास बात करने के लिए जाते थे, तब लोग हमारे से दूर भागते थे। लेकिन हुआ क्या, जब हमने सिस्टम को बहुत पकड़ के रखा, हम खुद मैग्नेट हो गए। और हम जब मैग्नेट हो गए, तो सब लोग हमको सामने से चिपकने लगे। रियल बताऊंगा फ्रेंड, और उनकी वजह से फ्रेंड हमारा बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। हाँ, टीम में मोमेंटम आ, और यही मोमेंटम्स की वजह से हम फाउंडर्स प्लेटिनम हो गए। जब हम फाउंडर्स प्लेटिनम हुए थे, तब अच्छा सा हमको
पैसा मिला था और ये पैसे की वजह से हमने ब्रांड न्यू कार परचेज की थी। अच्छी बात ये थी उनका कोई ईएमआई नहीं था, हाँ? और ऐसी कार हमने परचेज की और इतना हमने एंजॉय किया, कई फोटोग्राफ्स लोगों को भेजा, कई एक्साइटमेंट था हमारा। तो उनकी वजह से हुआ क्या, उनकी वजह से ऐसा हुआ कि जो लोग हम बिजनेस के बारे में बताते थे, हमको डिमोटिवेट करते थे, हमको परेशान करते थे, हमारी नहीं सुनते थे, और यही लोग हमको सक्सेस देख के पीछे से हमारे बिजनेस में आ गए फ्रेंड्स। रियल बताऊंगा तो वैसे हमारी टीम में इतना मोमेंटम बढ़ा फ्रेंड, और ये मोमेंटम की वजह से हम एमरल्ड हुए और फाउंडर्स एमरल्ड। हमने बिजनेस में डिसीजन लेने के बाद प्लेटिनम हुए, और प्लेटिनम होने के बाद हर साल पिन चेंज किया, हर साल हमने पिन को चेंज किया है फ्रेंड। और ऐसे बहुत पैसा कमाने लगे। और पैसा कमाने से हुआ क्या, जो बजाज सुपर चलाने वाला बिपिन पटेल आज लग्जरियस कार चलाता है। अच्छी बात है फ्रेंड्स, हाँ? जो 230 रुपये के किराए के मकान में रहने वाला बिपिन पटेल के पास अच्छे दो अहमदाबाद में फ्लैट्स है। अच्छी बात है, हाँ? आबू अंबाजी पावागढ़ सापुतारा घूमने वाला बिपिन पटेल हर बार वर्ल्ड ट्रिप करता है। अच्छी बात है, रिस्पेक्टेबल लाइफ है, वैल्यूज है फ्रेंड। और यही काम करते करते हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा मोमेंटम है। फिर हम फाउंडर्स एमरल्ड हुए। फाउंडर्स एमरल्ड का हमारा सेलिब्रेशन हुआ। हमारे जब सेलिब्रेशन था तब हमारे अपलाइन फाउंडर्स डायमंड रवि प्रकाश और मंजूषा जी आए थे, और ये लोगों ने हमको बोला, और यही सेलिब्रेशन में हमने उनको प्रॉमिस किया था, सर ये साल हम कुछ भी करके डायमंडशिप कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। और यही प्रॉमिस को हमने निभाया फ्रेंड्स। रियल बताओ, उनको प्रॉमिस किया था। फिर हमारे अपलाइन मेंटर महेंद्र सिंह और अंजनाबा जाला के लिए हमने जाला के पास हम बैठे, काउंसलिंग किया, और हमने क्या किया, मेहनत को बढ़ा दी। इतनी मेहनत की, और 13 अप्रैल 2017 में हम ब्रांड न्यू डायमंड हो गए फ्रेंड्स। रियल बताऊं, डायमंडशिप के बाद आज लाइफ पूरी बदल चुकी है फ्रेंड। हम बहुत एक्साइटेड, हमने जो सोचा था नहीं सब कुछ आज हमको मिल रहा है, हम बहुत फायदे पे में। रियली बताऊं, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, डायमंडशिप के बाद और जो लोगों की वजह से हमारी डायमंडशिप हुई उनके बारे में थोड़ी चीज बताऊंगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है, इसमें 3 फाउंडर्स प्लेटिनम है, परशोत्तम भाई रेवाबेन सुथार, डॉक्टर हितेश एंड भावना पटेल, और नरेश एंड कोमल पटेल, और सब लोग एमरल्ड क्वालिफिकेशन पे। जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए सब। फिर हमारी दूसरी टीम है फ्रेंड्स, इसमें फाउंडर्स प्लेटिनम में डॉक्टर अवनी, फिर उनकी टीम में कुणाल और नीलम पटेल, और बहुत फायर्ड अप लीडर है जयेश और जयश्री पटेल। जोरदार क्लैप हो जाए सब फाउंडर्स प्लेटिनम और एमरल्ड क्वालिफिकेशन पे। हमारी तीसरी टीम में है फ्रेंड्स, हमारी डॉटर इल्लो नीलम पटेल है फ्रेंड्स, वो प्लेटिनम डायरेक्ट से, उनकी टीम में कई सारे सिल्वर गोल्ड है। हमारी चौथी टीम के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। हमारी चौथी टीम में है मोहिनी और दिनेश पटेल। अभी उनकी स्टोरी मज़ेदार है। मोहिनी पटेल वो खुद महसाना के सिविल हॉस्पिटल में जॉब करी है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में है। तो उन्होंने बताया मैं कभी मीटिंग में नहीं आऊँ। मैंने बोला अरे मोहिनी बहन इसमें मीटिंग में आना ही नहीं, तो खुश हो गए फ्रेंड्स। हाँ, अभी हुआ क्या, 1 वीक के बाद हम उनके घर पे गए, तो हमने उनको बोला कि भाई आप जॉब में जाते हो तो उनके लिए आपने कुछ पढ़ाई की है कि नहीं। तो उन्होंने की है, अगर पढ़ाई की है तब सैलरी मिल रही है। तो उन्होंने बोला हाँ। तब जाकर उनको मैं पहली बार मीटिंग में लेके गया था, और जब पहली बार वो मीटिंग में आए तब से लेके आज तक उन्होंने कोई मीटिंग मिस नहीं की है, और आज ये फाउंडर्स प्लेटिनम क्वालिफिकेशन पे है फ्रेंड्स। हमारी चौथी टीम में फ्रेंड एक लड़का है, बहुत एक्साइटेड है, शॉर्ट अभी तो इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा है फ्रेंड, और आज ये प्लेटिनम है, फाउंडर्स प्लेटिनम क्वालिफिकेशन है। दिव्यकांत प्रजापति, जोरदार क्लैप हो जाए उनके लिए फ्रेंड। यही काम हम करते रहते। तो एक बार एक डॉक्टर का हमारे पे सामने से फोन आया कि विपिन भाई मुझको बिजनेस ज्वाइन करना है, और उनको सामने से फोन आया, हमने उनका बिजनेस साइन अप किया। उनका नाम है जो MBBS डॉक्टर है, डॉक्टर छवि, और उनका जो हस्बैंड है वो MS ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो वैसे हमारी 6 टीम बनी, और ये 6 टीम की वजह से आज हम डायमंड बन के स्टेज पे आपको बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो ऐसे हमारी पूरी स्टोरी। अभी मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा ध्यान से। एक स्टोरी है, सिंपल चीज़ है।
अभी मैं एक चीज बताऊं, हाँ, बिजनेस रिलेटेड है। अभी देखो, कई बार हम भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं कि नहीं, और कई बार 500 लोगों की लाइन होती है, तब हम कई लोग लास्ट में खड़े रहते, कई लोग लास्ट में खड़े नहीं रहते, ऐसा होता है। आज भी आप इस फंक्शन में आए हो, आज भी आप लाइन में खड़े हो, अभी आप आगे आप क्या करोगे वो आपको सोचना है, सही है कि नहीं। अभी होता क्या है, आप 1 घंटे देखो तो आप 100 नंबर आगे होने वाले हो कि नहीं, और आपके पीछे 100 लोग आ जाएंगे, होता है कि नहीं। 2 घंटे बाद क्या होगा, आप 200 नंबर आगे होगे, आपके पीछे 200 लोग आ जाएंगे, और 4-5 घंटे बाद आप भगवान के सामने होगे, पूरे सब लोग आपके पीछे होंगे, होता है कि नहीं होता। ये बिजनेस में ऐसा ही है, ये बिजनेस में ऐसा ही। आप आज फर्स्ट टाइम आए, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, आपके पीछे लोग आते रहेंगे। एक बार आप स्टेज पे बात करते होगे, पूरा ऑडियंस आपका होगा फ्रेंड, ऐसा होता है। और यही हमने किया है फ्रेंड, और यही करते 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 फ्रेंड्स आप रियली हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, रियली लाइफ को। क्या आप डायमंड बनना चाहते हो? आप डायमंड चाहते हो फ्रेंड्स? अब ये डायमंड शिप के लिए फ्रेंड्स हमारी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने। हम एक यूनाइटेड फैमिली में रहते फ्रेंड्स, हमने बिजनेस को बड़ा किया। तो आज मैं आप सबकी मदद से मेरे फैमिली को स्टेज पे बुलाने वाला फ्रेंड, तो जोरदार क्लैपिंग के साथ, हाँ, ऑल फैमिली प्लीज कम ऑन द स्टेज, और जोरदार क्लैपिंग के फ्रेंड उन सबके लिए फ्रेंड, हाँ, क्योंकि और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, वो एक सेंटेंस में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयश्री पटेल, और ख़ास बात करेंगे कि ये डायमंड शिप को कंप्लीट करने के लिए हमने एक एक पल का उपयोग करके और उनके साथ मिलके हमने सबने कंधे से कंधा मिला के वर्क किया है, और ये डायमंड शिप हमने कंप्लीट की है। और हम जल्दी आपके सामने फाउंडर्स डायमंड शिप EDC एंड क्राउन बन के आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवनी पटेल, ये बिज़नेस की ताकि हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिस्पेक्ट मिला है। हम पूरी फैमिली के साथ अभी हर साल वर्ल्ड ट्रिप करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुणाल पटेल, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज रियली बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज हमारे फादर का एज अ ब्रांड न्यू डायमंड का यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ। और फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, ये सब एक ही वजह से हुआ है, ये ब्रीड वर्ल्डवाइड सिस्टम। उन्होंने हमें एक सिखाया कि यूनिटी के साथ बिजनेस करा, और हमने यूनिटी के साथ बिजनेस किया तो ये हमने ग्रोथ किया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलम पटेल। यही बिजनेस और सिस्टम की वजह से हमारी पूरी फैमिली आज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है, और हमारी पूरी फैमिली हेल्दी है फैमिली है। थैंक यू फ्रेंड्स। वी लव यू डैडी। आप सब डायमंड होके आपकी रैली इधर से सुनाने वाले, आप उनके लिए तैयार हो? आप डायमंड बनना चाहते हो? आप बोल सकते हैं आई एम डायमंड, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.